So first tell me, if I have asked you to solve this question 14. So have you tried? You got the answer? Have you tried this question 14? Yes, sir. Okay, आंसर मिल गया? आंसर मिला ना धनराज? आंसर तो नहीं मिला बट ऐसा लग रहा है ट्राई, सॉल्व हो जाएगा, वो थोड़ा 100 आ रहा। मतलब क्या लग रहा है, सॉल्व हो जाएगा या सॉल्व हो गया? सर अभी हेलो? कुछ मतलब अभी 10 मिनट पहले ही करना स्टार्ट किया मैंने अभी। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा, तुम पहले मेरे को बराबर असाइनमेंट भेज रहे थे, वर्कशीट, अभी क्या हो गया? अभी तुम्हारा वर्कशीट आ नहीं रहा है। थर्ड फोर्थ वर्कशीट कहाँ अटक गया? सर भेज दूंगा, आज भेज दूंगा सर, आज दोनों वर्कशीट भेज दूंगा। आज दोनों वर्कशीट दे दोगे? ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे, बाकी लोगों का भी आ जाएगा आज मुझे। सर गूगल क्लासरूम पे सेंड ही नहीं हो रहा। कौन बोल रहा है? अच्छा, सुमन, किसका सेंड नहीं हो स- रहा है? सचिन। सचिन? हाँ सर। धनराज, जरा उसको हेल्प करो, कैसे तुम सेंड करते हो, उसको भी समझ में आए। तुम एकदम बाहर यस सेंड कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको बाहर, मतलब तुम वहां पर देखो, कहीं अटैचमेंट का ऑप्शन तुमको मिलता होगा। तो मैं भी आज 2 वर्कशीट करके भेजने का ट्राई करता हूँ सर। अच्छा, ठीक है। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे आते हैं। ओके, देखिए, आप लोगों को ध्यान में रखना है, जितनी वर्कशीट मैं दे रहा हूँ सब आपको सॉल्व करके भेजना है। जितना डिले करेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम। टुडे वी अच्छा आर सर, गोइंग ये टॉपिक, सर एंड आफ्टर पहले आई का एम एक गोइंग सम टू को ये गिव रिवीजन करा दो ना दिस सर। टॉपिक। हाँ, पहले का कोई एक सम रिवीजन के लिए एक और बार करा दो ना सर। 10 बार कराऊंगा, डोंट वरी। बट आप लोग हाँ पहले खुद से सॉल्व करके देखो, आपको आता है कि नहीं आता है। हाँ सर, राइट। एक और बार अभी मैं रिवीजन तो आपके करा। जितने भी लेक्चर है वो सब इसके लिए आपके गूगल क्लासरूम पे रखता हूँ, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस से रिवाइज कर लो। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैंने आपको बार बार कहा है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी। और कितनी फैसिलिटी चाहिए? अब घर पे आके मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करने वाला, आपका वर्कशीट भी सॉल्व नहीं करने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ और मोर एंड मोर वर्कशीट देने वाला हूँ। राइट। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है इन दिस सेशन। पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। तो सर इन दिस section we will use differentiation to find out whether a function is increasing or decreasing or none। तो यहाँ पर राजेश सर, डिफरेंशिएशन को यूज करके हम सीखेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो कैसे चेक करते हैं। राजेश तो सर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। ओके, सो लेट अस सी एन एग्जांपल व्हिच इज गिवन हियर। फंक्शन इज fx equal to x square. Now, if you plot fx equal to x square, you will get graph something like this. Okay, ये वाला ग्राफ आपको मिलता है। नाउ, यहाँ पर आपका दो पार्ट है, एक y एक्सिस का लेफ्ट पार्ट है, एक y एक्सिस का राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में आपको x की वैल्यूज निगेटिव है, और राजेश सर, हाँ जी, सर 14 क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने बोला मैंने अभी ट्राई किया है, आ जाएगा तो आ जाएगा, तो वो आपको सॉल्व करना है ना, मुझे नहीं सॉल्व करना है। सर आप लोग 48 ट्राई समथिंग आ रहा है। ट्राई करके नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा, पहले अच्छे से ट्राई कर लो। सर 48 समथिंग आ रहा है, आप बता दो ना आप। और कितना आना 48 चाहिए? पाई, आना 48 कितना पाई। चाहिए? और तुम्हारा 48 नहीं आ रहा? इसका है क्या? अभी मैं बता दूंगा तो बाकी बच्चों का सॉल्यूशन नहीं होगा ना। लेट अस डिस्कस धनराज दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी। मैक्सिमम बच्चे सॉल्व करके आना चाहिए। अभी वापस हमारा लेक्चर है ना, 2 बजे 2:30 बजे, 2:20। ये 14 सम फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है क्या? तो 2:20, हाँ, 2:20 से 3:20 के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ट्राई कर लेना। नहीं आएगा तो मैं 2:20 से 3:20 के लेक्चर में बताऊंगा। ओके, ठीक है धनराज, एक बार वापस से देख लेना। खुद से सॉल्व यस सर। करने का जो एक खुशी होता है ना, वो मेरे सॉल्व करवाने से आपको नहीं मिलेगा। वो मैं चाहता हूँ कि वो खुशी आप लोग एंजॉय करो, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की खुशी। ठीक है? सर एक कोई सम समझा दो ना आप, पिछले एक्सरसाइज का, वो हाँ, पिछला सम का। क्या करूँ पिछले सम का? सर कोई एक सम समझा दो ना, एक और बार रिवीजन, मेरे को याद नहीं आ रहा थोड़ा।
तो ठीक है, वीडियो देख लेना ना, अब याद नहीं आ रहा है उसके लिए मैं समझा दूं, तो वीडियो देख ले, इसके पहले का पूरा जितने प्रॉब्लम है सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है सर। वैसे भी कहाँ पे देखूं सर? जो 2:20 पे लेक्चर है ना, 2:20 पे लेक्चर, मैं वो वाला हाँ। क्वेश्चन फिर से डिस्कस करूंगा, बट वापस से आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप वापस से एक बार खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई ओके सर। करोगे तो जितना आपको हमेशा के लिए याद रहेगा उतना मेरे सॉल्व करवाने से नहीं याद रहेगा। ओके, ओके सर। तो इसलिए आप ट्राई करो, नहीं तो मैं सर तो हूँ आपने सॉल्व करने के तो लिए, मैं वीडियो सॉल्व डाला करके आपको बताऊंगा कैसे होता है। ओके, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया, ये आपको ग्राफ मिला। उसमें वाई एक्सिस के लेफ्ट में आपको जैसे जैसे आप नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रहे हो, आपकी वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और राइट में जैसे जैसे आप पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हो रहे हो, आपकी वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फर्स्ट कंसिडर द ग्राफ 6.1 to the right of the origin. Observe that as we move from left to right along the graph, the height of the graph continuously increasing. For this reason, the function is said to be increasing for real number x greater than 0. तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब आप देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस होती है। तो आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, ग्राफ एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन आप समझ लो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड एज x इंक्रीजेस, if f of x is also increases, then that function is called increasing function. Increasing function is clear to everyone? If the value of x is increasing and value of fx also increases, so you call those functions as increasing function, right? Okay, now consider the graph to the left of the origin and observe here that as we move from left to right along the graph, the height of the graph continuously decreases. Consequently, the function is said to be decreasing for real number x less than 0. So we shall now give the following analytical definition for a function which is increasing or decreasing on an interval. तो यहाँ पर सिंपल आपको ये समझना है कि when your x is increasing, if the value of fx increases, so it is increasing function. And when x is increasing but fx is decreasing, then that function is decreasing function. एकदम simple definition. So यहाँ पर definition you see कि let I be an interval containing in the domain of real valued function f, then f is said to be increasing on I if xi is less than x1 is less than x2 in I implies that f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belonging to I, and decreasing on I क्या है, I यहाँ पर एक इंटरवल है। ओके, ये इंटरवल में x1 x2 दो पॉइंट, अगर आपका f of x1 f of x2 से छोटा है, जब x1 x2 से छोटा है तो आप उसको बोलोगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इफ x1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन होना चाहिए था, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इन 1 एंड f of x1 इज लेस देन f of x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू I, तो आप उसको बोलोगे डिक्रीजिंग सर फंक्शन। ध्रुव उसको एक्सेप्ट करने बोल रहे हैं उस रिक्वेस्ट। यहाँ पर आए तो सही ध्रुव, फिर मैं एक्सेप्ट करूँ ध्रुव को। ध्रुव सिंह है, ज्वाइंड है? अरे सर अरे सर तभी आप मैं पूरा 5 मिनट रुका, टाइम आउट हो गया मीटिंग ज्वाइन का। अच्छा, लेकिन अभी तो तू खुद ही ज्वाइंट हो गया, इसका मतलब मैंने लास्ट टाइम तेरे को ज्वाइन किया हुआ था, इसके लिए ज्वाइंट हो गया। वो मेरे कुछ को नहीं इशू बता रहा रहा था होगा, उधर। तेरे एंड पे कुछ इशू रहा होगा। ओके, बराबर, अभी मैंने तुझे ज्वाइन नहीं किया, तूने ऑटोमेटिकली ज्वाइन किया है। ओके, कांस्टेंट ऑन I if f of x equal to constant for all x belonging to I where c is a constant. ओके, तो यहाँ पर ना ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को इतना सीरियसली मत लो। सिंपल है कि अगर आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और आपका fx भी इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन fx डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये और आपकी ये वैल्यू इंक्रीज डेफिनेशन बस लेकिन इतना ही बोलता है ना कि कांस्टेंट फंक्शन है। सर हेलो सर हाँ, राजीव हेलो। सर। सर मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये बोलो। डेफिनेशन है ना कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो x1 fx2 से बड़ा रहेगा, है ना, वही ना? हाँ, अरे लेकिन एकदम सिंपल हिंदी भाषा में मैं क्या समझा रहा हूँ तुझे कि अगर x तेरा बढ़ रहा है और fx भी तेरा बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर x बढ़ रहा है और fx कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ को देख के समझ, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पर ये पहला वाला ग्राफ देख, पहला वाला ग्राफ कैसा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ग्राफ हमारा ऊपर ऊपर बढ़ रहा है ना, हाँ सर। मतलब एफ एक्स की वैल्यू तेरी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है मतलब एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो एज एक्स ओके। इज इंक्रीजिंग एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो इट इज इंक्रीजिंग. अब यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब ये इंक्रीज हमेशा कर सकते। इंक्रीज ही हो रहा है, कभी डिक्रीज नहीं हो रहा है. ओके। तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ग्राफ आपका धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो. और थर्ड वाला जो फंक्शन है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और यू कैन से दैट इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन. सिंपल. इजी अंडरस्टूड एवरीवन. तो ये तो हाँ सर। आपको कोई एक उन्होंने रेंज दिया होगा और वो रेंज में आपको चेक करना होगा. कैसे चेक करना होगा ये आगे हम समझते हैं. पहले हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ लिया. वी ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके. सो नाउ लेट अस कम टू सेकंड डेफिनेशन. Let x0 be a point in the domain of definition of a real valued function f. Then f is said to be increasing, decreasing at x0 if there exists an open interval I containing x0 such that f is increasing, decreasing respectively in I. Let us clarify this definition for the case of increasing function. वापस से definition पढ़ते हैं, बड़ा complicated definition है. Let x0 be a point in the domain of definition of a real valued function. तो आप कोई एक पॉइंट ले लो, x0 आपका एक पॉइंट हो गया. Then f is said to be increasing, decreasing at x0 if there exists an open interval I containing x0 such that f is increasing, decreasing respectively in I. इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर ये आप देख रहे हो सामने, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है. ये पॉइंट पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो मैं एक इंटरवल ले लूंगा जो ये पॉइंट को कंटेन करता है. मतलब यहाँ पर ये इस तरह से क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये एक पॉइंट लेते हैं, ये एक पॉइंट, और ये पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. तो ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है. हम क्या करेंगे, हम एक इंटरवल ले लेंगे जिस इंटरवल में ये पॉइंट लाई कर रहा है, और ये इंटरवल में चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. तो ये इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, in this interval this function is increasing, so I will say that at this point this function is increasing. सर कैसे पता चलेगा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? हाँ, आपको जिस पॉइंट पे चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या नहीं है, वो पॉइंट आप एक इंटरवल में कंसिडर करो. मतलब आप उसके लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा वैल्यूज ले लो, और फिर आप देखो कि वो इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अब ये इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है. तो इसका मतलब हाँ. ये पॉइंट पर मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है. तो किसी एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है चेक करना है, तो यू हैव टू टेक वन इंटरवल इन विच दैट पॉइंट इज लाइंग, एंड इफ द फंक्शन इज increasing in that interval, then you will say that the function is increasing at that point. If in that interval you are getting a decreasing function, means function is going down, you will say that it is decreasing function at that point. So point पर भी आपने चेक कर लिया, इंटरवल में भी आपने चेक कर लिया. ओके. अभी आते हैं हम एग्जाम्पल पे. यहाँ तक क्लियर है सबको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 70-80% क्लियर है? हाँ सर. ओके सर अब तक फाइन. ये इंक्रीज और डिक्रीजिंग बताया ना, तीसरा वाला कौन सा था सर, वापस बोलो. हाँ कांस्टेंट. तीसरा वाला कांस्टेंट है ना? हाँ, तीसरा कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट है तो तुम इसके लेफ्ट राइट में वैल्यूज को कंसीडर करोगे और इंटरवल लोगे, और आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और यू विल से दैट इट इज कांस्टेंट फंक्शन. ओके सर. Yes, okay. Now, example 7 is show that the function fx equal to 7x minus 3 is increasing on real number. Now, you have to show that this function is increasing. This function is increasing means as you increase the value of x, value of 7x minus 3 will also increase. Fine. So,
इसको theoretically कैसे प्रूव किया है? Let x1 and x2 be any two number in real number. x1 less than x2. It implies, this sign is called implies. It implies that 7x1 is less than 7x2. This is perfect. अगर आपका x1 x2 से छोटा है तो 7x1 7x2 से छोटा होगा. This implies 7x1 minus 3 is less than 7x2 minus 3. This implies fx1 is less than fx2. So as x1 is less than x2, fx1 is less than fx2. So what I will say that by definition 1, f is strictly increasing on real number. समझ में आया सॉल्यूशन? ओके, वापस से आप सॉल्यूशन देखो. मैं आपको डेफिनेशन वापस से दिखाऊंगा. आपके पास टेक्स्ट बुक है तो यू कैन सी डेफिनेशन इन योर टेक्स्ट बुक. Shall I show you definition again? Definition वापस से पढ़ लो. x1 less than x2 in I implies fx1 less than fx2 in I when it is increasing. If x1 greater than x2, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी. x1 less than x2 ये यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए. और क्या दिया है? डिक्रीजिंग इन I. If x1 less than x2 in I implies that fx1 is greater than or equal to fx2 for all x1 x2 belonging to I. Decreasing on I and strictly decreasing on I. If x1 less than x2 in I implies that fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belonging to I. अच्छा, एक वर्ड है डिक्रीजिंग और एक वर्ड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. Decreasing on I if x1 less than x2 in I implies fx1 is less greater than or equal to fx2. ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आया तो सिर्फ डिक्रीजिंग है, और सिर्फ ग्रेटर देन साइन आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. और ऐसे ही यहाँ पर ये कांस्टेंट. अच्छा, ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये इंक्रीजिंग होना चाहिए. ये गलत है, दिस इज इंक्रीजिंग. तो बट दोनों ही डेफिनेशन इन्होंने सेम ही लिखी हुई है. एक इंक्रीजिंग होना चाहिए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लेस देन साइन आना चाहिए एंड सिर्फ इंक्रीजिंग में लेस देन और इक्वल टू साइन आना चाहिए. ठीक है, इतना डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है. एग्जाम्पल 7 इज ओके. एग्जाम्पल 7 जिसको प्रॉब्लम है वो पूछे, या आई विल कंसिडर कि एवरीवन अंडरस्टैंड. मेरी आवाज आ रही है सब तक? सचिन? हाँ सर. हाँ, ओके, वेरी गुड. सुहानी, आपको समझ में आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. सुहानी को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया. करेंगे ओके. सर. अभी उसके यहाँ पर प्रॉब्लम इन्होंने कुछ थ्योरम्स भी दिए हैं. थ्योरम, राजेश सर. let f be a continuous on AB and differentiable on the open interval AB. F is increasing in AB if f dash is greater than 0 for each x belonging to AB, and f is decreasing in AB if f dash x is less than 0 for each x belonging to AB, and f is constant in AB if f dash x is 0 for each x belonging to AB. तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग
उसको हम डेरिवेटिव को यूज करके कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दे दिया थ्योरम 1, आपको दे दिया थ्योरम 1 क्या कहता है कि एफ इंक्रीजिंग होगा इन ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, तो अब आप क्या करो, अब आप सिर्फ डिफरेंशिएट कर लो। तो ये जो ऊपर हमने ये किया है, ये इसको ऐसे सॉल्व करने के बजाय आप डिफरेंशिएट कर लो। तो 7x - 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x - 3 का डेरिवेटिव 7 होगा। 7 ग्रेटर देन 0 ना, तो 7 ग्रेटर देन 0 है, तो एज 7 ग्रेटर देन 0, ओके, तो आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलता है। तो आप क्या कहते हैं, फंक्शन को आप बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, और लेस देन 0 मिलता है तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू 0 मिलता है तो कांस्टेंट फंक्शन। ये थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी देख लो दैट x1 x2 बिलोंग टू ए बी बी सच दैट x1 इज लेस देन x2, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अभी मीन वैल्यू थ्योरम हमने किया नहीं, तो मीन वैल्यू थ्योरम किया नहीं, इसके लिए ये टॉपिक को हम ओमिट कर देते हैं, राइट। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, ये दो थ्योरम है जो आपके पीछे वाले चैप्टर में थे। रिमार्क क्या दिया है यहाँ पर, देयर इज मोर जनरलाइज्ड थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट इफ, तो थ्योरम के बारे में ही है, तो ये रिमार्क को भी हटा देते हैं यहाँ। अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम पे आ जाइए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने वाले हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो fx is given x³ - 3x² + 4x. Question is show that function f given by this is increasing or real number. You have to show that this is increasing. So आपने क्या किया, fx दिया था तो आपने f dash x फाइंड आउट किया। f dash x x³ का आ गया 3x² - 3x² का आ गया -6x + 4x का आ गया +4। अब ये जो आपको वैल्यू मिल गई, आपकी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, ये तो x पे डिपेंड करती है। बट इसको हमने फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो आपको 3x - 1 the whole square + 1 आ रहा है। तो द सेम थिंग यू कैन रिप्रेजेंट फोर एज का पे गया 3 सर, into x - 1 the whole square + 1. Now सर as फोर it का is पे गया। square term, it is always going to be positive. अरे सर हाँ जी, 4 का पे गया सर, 4। बोर्ड सामने ही है, तुम देखो, पिंग करो आजू बाजू में कहीं पर राजेश वर्मा पे। मुझे तो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, बाकी बच्चों को भी दिखाई दे रहा है। सर वो बोल रहा है 4 कहाँ गया। 4 का पे गया, वो 4 का पे गया। क्या 4? अरे 4 का डेरिवेटिव क्या, 4 4 कहाँ का पे भी गया? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार देखो, ये सिंप्लीफिकेशन, सीधा सिंप्लीफिकेशन, 3x² - 6x + 4, ये ओके है, हाँ सर। आपको सिंप्लीफाई करना है, ये ओके। अभी ये जो +4 है ना, दिस +4 यू कैन राइट एज 3 + 1, 0। अच्छा दिस हाँ 4 you can write 3 + 1 and then 3 you take common, समझा सर, ओके। ओके। हाँ, अब ये हाँ x² - 2x + 1, ये x - 1 का होल स्क्वायर है, तो लेके तुमको मिल गया 3x - 1 the whole square + 1। नाउ 3x - 1 the whole square + 1, क्योंकि आपका ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, +1 दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, so this is always going to be greater than 0, so this function is increasing। तो यहाँ पर आपको फंक्शन इंक्रीजिंग चेक करना है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, राइट, यू कैन चेक इन दिस वे। So therefore the function is increasing on real numbers. Now next question is, prove that the function given by fx = cos x is decreasing in 0 pi, is increasing in pi to pi, and is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. So fx = cos x. First you have to check it is decreasing in 0 to pi. So fx = cos x, so you first find its derivative. Derivative of cos x is minus sin x. Now sin x का ग्राफ आपको याद है, sin x का ग्राफ, anyone knows ग्राफ ऑफ sin x? ये लास्ट ईयर किया था आपने, लास्ट ईयर, साइन वेव। ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये ओरिजिन से ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज ग्राफ ऑफ sin x, ओके।
ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पाई बाई 2 है, ये वैल्यू पाई है, ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 है, ये वैल्यू 2 पाई है। तो आपको चेक करना है, पहले तो आपको चेक करना है 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है, तो 0 टू पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव। सो दिस फंक्शन बिकम डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। यहाँ पर आप सॉल्यूशन में देखिए, सिंस फॉर each x belonging to 0 to pi sin x is greater than 0, we have f dash x less than 0, so f is decreasing in 0 to pi. सिंपल, आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर पाई टू टू पाई, पाई टू टू पाई, पाई टू टू पाई क्या है? साइन एक्स नेगेटिव, so minus sin x will become positive and I will say that function is increasing. अब अगर 0 to 2 pi है, if I take from this 0 to from 0 to this 2 pi, so from 0 to 2 pi अगर आप देखोगे तो from 0 to 2 pi, 0 to 2 pi क्या है? 0 to 2 pi जो f dash x है, it is positive for some values and negative for some values. So I will say that it is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. Clear? Dhanraj? Yes, sir. Is it clear? Is it clear? Yes. Okay, fine. Aditya? Aditya? Ankita? Yes, sir. Clear na? Yes, sir. Okay. Dhruv Singh? ध्रुव सिंह? यस सर, यस सर, आ रहा है समझ में? यस सर। नहीं आएगा तो पूछो यार, तुम लोग ऐसे बच्चे हो ना जो एकदम साइलेंट रहते हो, कुछ पूछते ही नहीं हो। You should ask, okay, if you are getting any difficulty, any doubt. Okay. Now, I hope everyone understand, right? हाँ सर। Okay, 10th problem. Find the interval in which function. Now, problem देखो कैसे कैसे हैं। पहला आपको प्रॉब्लम था, आपको चेक करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक इंटरवल दे दिया, इन दैट इंटरवल यू हैव टू चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके पहले एक प्रॉब्लम था कि फॉर ऑल रियल नंबर हमको चेक करना था वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, दैट इज इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नाउ दिस 10th प्रॉब्लम इज व्हाट? हियर वी हैव टू फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू? नाउ fx equal to x square minus 4x plus 6. When we differentiate this function, what we get? We get x square का derivative 2x and minus 4x का derivative minus 4. f dash x मिल गया। Okay. Now, f dash x, if it is equal to 0, then it indicates that the function is neither increasing nor decreasing. If f dash x is greater than 0, it indicates that the function is increasing. And if it is less than 0, it indicates that the function is decreasing. So आप एक एक करके चेक कर लो। f dash x equal to 0, it gives you value of 2x is 4, value of x is 2. So you will say that now at point x equal to 2, it divides the real line into two disjoint intervals, namely minus infinity to 2 and 2 to infinity. At x equal to 2, my function is neither increasing nor decreasing. Okay. So from 2, I have one left side, one right side. Or else what we can do, instead of writing like this, we can say for increasing function, okay, that I prefer is better. You write for increasing function f dash x greater than 0. So f dash x greater than 0, that gives you 2x greater than 4, x greater than 2. So you say that key for 2 to infinity, for x greater than 2, that is from 2 to infinity, the function is increasing. And from minus infinity to 2, again you will say that for decreasing function, f dash x is less than 0. So this gives you value of x less than 2. So from minus infinity to 2, the function is decreasing.
तो इस तरह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यू कैन फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड यू कैन फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सिंपल है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स यू हैव टू take as greater than 0 for increasing and f dash x you have to take less than 0 for decreasing function. Okay, now example 11, find the interval in which the function f given by fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing or decreasing. Find the interval. Now here when we find f dash x, we got this 12x square minus 12x minus 72. We simplified and we got 12 into x minus 3 into x plus 2. Now we have to find the interval in which this function is increasing or decreasing. So अब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये सारा का सारा प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज मोर देन 0. नाउ दिस होल प्रोडक्ट should be more than 0. That means x minus 3 into x plus 2 should be greater than 0. It indicates that x minus 3 is positive and x plus 2 is positive, or x minus 3 is negative and x plus 2 is negative. ये जो बोला मैंने समझा कि आपको क्या कहा मैंने, अंकिता, ये क्वाड्रेटिक Yes, फॉर्म sir. में जब डेक्स आता है तब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आपको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये दोनों जो फैक्टर हैं, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों फैक्टर निगेटिव होंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम, जरा बुक में क्या सॉल्व किया है वो देख लें, बिकॉज इट इज बेटर। So first what we will do, we will use f dash equal to 0. तो f dash equal to 0 से आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरवल मिल जाएगा जिसके लेफ्ट या राइट में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। ओके, तो f dash equal to 0 it gives you the value of x as 3 or value of x as minus 2. Okay, so what you do on the line, you plot these 2 points minus 2 and 3. Now this minus 2 and 3, it divides this real line into 3 disjoint sets. One is minus infinity to minus 2, second is minus 2 to 3, third is 3 to infinity. ये 3 disjoint sets में आपका डिवाइड हो गया, right? Now in the interval minus infinity to minus 2, in the interval, यहाँ पर ये चार्ट हम बना लेंगे। ये जो दिखा है ये सारा का सारा चीज इन्होंने चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, तो व्हेन यू आर इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, योर दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट बोथ आर नेगेटिव। ओके, 3 इंटरवल है, आप एक एक इंटरवल में चेक कर लीजिए। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 आपका x माइनस 3 भी नेगेटिव होगा एंड x प्लस 2 भी नेगेटिव होगा। सो यू विल गेट साइन ऑफ f dash x as negative into negative greater than 0. So you will say that f is increasing in this interval. Then you take second interval which is minus 2 to 3. So in minus 2 to 3, what will happen? One part, that is this x minus 3, this part will be negative, but x plus 2, this part will be positive. Okay, so negative into positive, you will get 0, less than 0, so negative. So f is decreasing. And for 3 to infinity, both this and this, both the brackets are positive, so you will say that f is increasing, right? समझ में आया ये एग्जांपल सबको? समझ में आया? मैं कहीं कुछ रिपीट करूं? Shall I repeat somewhere? सचिन, हाँ सर। माइनस 2 3 वाला रिपीट नहीं, माइनस 2 to 3 वाला रिपीट करो ना। हाँ देखो यहाँ पर ना आपने जब f डैश एक्स निकाला ना, तो f डैश एक्स आपको इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला।
तो आपने उसको इस तरह से दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया. You have converted it into factors, na? X minus 3 into x plus 2. Fine. Now you equate this f dash x with 0 and first find out the values of x. You get values of x as minus 2 and 3. Now this minus 2 and 3, you plot this on a number line, and this minus 2 and 3 will divide your number line in three parts, three intervals. One is minus infinity to minus 2, second is minus 2 to 3, and third is 3 to infinity. So in this minus infinity to minus 2, my function will be either increasing or decreasing. In minus 2 to 3, it will be either increasing or decreasing. In 3 to infinity, it will be increasing or decreasing. Okay. Whether it is increasing or decreasing, I don't know. But I know that they are either increasing or decreasing in these three intervals. So first, we equate this f dash x with 0 and find out intervals. Okay. Once we get interval, now I have to check whether it is increasing or decreasing in a particular interval. So if you take this first interval, minus infinity to minus 2, okay, if you take this first interval, minus infinity to minus 2, so in this interval, my this x minus 3 and this x plus 2, both of the factors will be negative. Suhani, हाँ x minus 3 और x plus 2, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी जब आप माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 इंटरवल में है. राइट है? हाँ तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस. हाँ यानी तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स f dash x is plus ना, f dash x is greater than 0. So f dash x greater than 0, it indicates that function is increasing. Right? हाँ ओके. सो यहाँ पर ये जो दो आपके फैक्टर थे, ये हमने ऐसा टेबल बनाया, ऐसे टेबल आपको भी बनाना चाहिए. राइट इंटरवल. ओके, दिस इज माय फर्स्ट इंटरवल. इन दिस इंटरवल, first bracket has negative sign, second bracket has negative sign. They are in multiplication, so minus into minus is plus, so I will get greater than 0. And here f is increasing function. Similarly, I will check the second interval, which is minus 2 to 3. In minus 2 to 3, okay, this x plus 2 part will be positive and this x minus 3 part will be negative. So negative into positive is negative, f dash x is negative, therefore fx is decreasing in this second part. And in third interval, again it is increasing. ठीक है. Understood? समझ में आया? Sir. ओके, एक काम करो, ये वाला प्रॉब्लम Sir. अभी आपके नोटबुक पे आप सॉल्व करके लिखो. fx राजेश सर. is given. हाँ बोलो. सर 3 इंटरवल्स की जगह 2 इंटरवल्स नहीं रह सकते? माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड 3 टू प्लस इन्फिनिटी. नहीं, वापस से बोलिए आप. सर जैसे हमने 3 इंटरवल लिए हैं, तो हम 2 इंटरवल नहीं ले सकते? माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड 3 टू प्लस इन्फिनिटी. नहीं ले सकते आप. आप जब चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा. देखो, आपको पता चलेगा कि आपका माइनस इंफिनिटी से 3 तक ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा पार्ट इंक्रीजिंग होता है, थोड़ा पार्ट डिक्रीजिंग होता है. तो इसके लिए इसको इक्वेट करके जीरो करने से जो पॉइंट मिलता है ना, वो आपके नंबर लाइन को प्रॉपर इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है. इन वन इंटरवल यू विल गेट पॉजिटिव, इन वन इंटरवल यू विल गेट नेगेटिव, इन वन पॉजिटिव, लाइक दैट. इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. You can solve this problem in other way. Other way is what? Don't draw this number line. Just say for increasing function f dash x is greater than 0. Okay. For greater than 0, you have to solve two cases. One case is that x minus 3 greater than 0 and x plus 2 greater than 0. And second case is x minus 3 is less than 0 and x plus 2 less than 0. तो ये दो केस आप सॉल्व करो. फिर इसी तरह से लेस देन 0 के लिए आपको दो केस मिलेंगे, ग्रेटर देन 0 के लिए दो केस मिलेंगे, लेस देन 0 के लिए दो केस मिलेंगे. आप उसको सॉल्व करो. फाइनली यू विल कम टू दिस कंक्लूजन ओनली कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है. तो आप प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हो. फाइनली आपको यही मिलने वाला है.
समझे? आपका ये क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट वी इक्वेट दिस f dash x with 0. Yes, solve सर this हम problem. लोग Okay. सर हम लोग हाँ इसके बोलो. कोऑर्डिनेट्स के साइन देख के भी नहीं बोल सकते क्या? जैसे माइनस, जब हमने माइनस इन्फिनिटी और -2 लिया था तभी भी इसमें माइनस माइनस था, तो वैसे नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, क्या कोऑर्डिनेट देख के आप क्या बोलोगे? आपको ये चेक करना है ना कि आपका ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो आप ठीक है, ये इंटरवल लेके आप बता सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे माइनस इन्फिनिटी और -2 था तो दोनों का साइन माइनस माइनस है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो नहीं 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 जाएगा। नहीं, ऐसा 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 आप मत करो. नहीं होता हाँ, वैसे? ये तरीका, ये लॉजिक भी मे भी कुछ हद तक काम कर सकता है. मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मैंने हमेशा ये फैक्टर्स को ही चेक किया है. ये फैक्टर्स को ही चेक किया है. ओके. आपको भी ये फैक्टर्स को ही चेक करना चाहिए हम्म। कि आपके इंटरवल में ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव है नेगेटिव है. इजी है चेक करना ना. यू टेक एनी पॉइंट इन बिटवीन, लाइक यू टेक -3 and put -3 here and here and check what you are getting. For this, take any point, let us say 2. You take 2 and check whether it is positive or negative. Okay. Solve this problem yourself, everyone. Once you finish, let me know.
Once you finish this problem, let me know. सर हाँ बोलो। सर ये जो सेकंड इंटरवल है -2 to 3, हाँ उसमें जो साइन है प्लस माइनस, तो वो ग्रेटर मतलब लेस देन 0 कैसे, वो ग्रेटर देन भी तो हो सकता है ना। अब तुम्हारा एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो ऐसा दो नंबर बता दे जिसमें एक निगेटिव है पॉजिटिव और मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 आ जाता है। बताओ कोई दो नंबर। मिला कोई नंबर? नो सर, वो बस। मल्टीप्लाई। हाँ आज सुमन एब्सेंट है, सुमन एब्सेंट। और कौन एब्सेंट है? सिर्फ सुमन एब्सेंट है। ये बीच में पप्पू वार्डन करके कोई ज्वाइन हुआ था, पता है किसी को कौन था? नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता? अच्छा। सुनील सर भी पूछ रहे थे ना चैट बॉक्स में आप लोगों से। डन, सब लोगों ने कर लिया? सब लोगों ने कर लिया या अभी चल रहा है? सचिन हो गया लिख के? सर हो गया। हो गया स्वानी? सर मुझे पूछना था कि हमें ये बॉक्स भी बनाना पड़ेगा? यस यस, ये बॉक्स बनाओ ना, कितना इजी हो जाता है आपको बॉक्स बनाने से, इजीली समझ में आ जाता है। तो हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा? अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, अभी हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। ओके। जितना इजी वे में आप सामने वाले को आपका सॉल्यूशन समझा सकते हो उतना अच्छा है ना। हाँ बाकी प्रॉब्लम समझ में आया? सबको समझ में आया प्रॉब्लम? हाँ। और पूरा लिख लिया आप लोगों ने?
पूरा लिख लिया तो फिर आप लीव कर सकते हो, हम वापस से मिलेंगे 2:20 पर और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स। 13, हाँ बस कुछ एग्जांपल्स है एंड देन वी हैव प्रॉब्लम, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, 19 प्रॉब्लम्स। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है? यस, ठीक। ओके चलो।